देखा दिन रात सारा दिन चलेगी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका पबजी में एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम जा रहे थे स्कूल पे सोलो मैच और एक आधा बंदा भी आ ही रहा था। मार देंगे आराम से, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे रूफ पे कूदा, एक तो पहले मुझे यहाँ पर इस साइड कोई गन मिली नहीं और यहाँ पर मेरा ऑडियो भी चला गया था। और जिसके पास सच्चा और जब कूदा तो फिर पता नहीं अपने आप म्यूजिक कैसे बजने लगा। अब मैंने इस बंदे को देखा कि वो गन लेना जा ही रहा था, इसलिए फिर मैं नीचे आ गया और फिर मुझे एक अच्छी सी गन चाहिए थी, मतलब ऑटो गन। पर यार मुझे पिस्टल और पहले तो मिनी 4 नहीं मिलते, लेकिन फिर M4 मिल जाती है मुझे यहाँ पर। अब मुझे M4 मिल चुकी थी और मुझे अभी सच कहूँ तो सामने एक बंदा है, बॉट दिखा नीचे। मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए दिखा, जब गेम खेला तब नहीं दिखा था। अब जैसे ही मुझे गन मिली तो मैंने ऊपर वाले के ऊपर रश कर दिया, लेकिन वो ऊपर से नीचे आ चुका था और ये वही बंदा जो अभी हमने नीचे देखा। अब मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा फुटस्टेप्स क्रिएट किए ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और फिर मैं उस साइड चला गया। अब आपको यहाँ पर TPP की एडवांटेज देखोगे आप। अभी मैं यहाँ पर उसके फुटस्टेप्स देख रहा था, सुन रहा था कहाँ से आ रहे हैं। और अब मुझे यहाँ पर देख के मालूम पड़ा कि वो रश करने वाला, मैं यहाँ पर TPP लेने लग गया था और जैसे उसने रश किया, पास आया, सीधा बाहर निकल के मार दिया। TPP लेने का एडवांटेज ये है, जब वो पास में आया था उसको मालूम नहीं होता कि यहाँ पर हम TPP ले रहे हैं, और जैसे भी पास में आया तो हम उसको निकल के मार सकते हैं। और जब निकल के मारते हैं तब सीधा उसको हेड पे हेड ही रखते हैं। अब यहाँ से फायर आ रहा था और यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जिसने अभी एक बंदे को मारा। आप देख सकते हो वहाँ से हरा हरा धुआं भी निकल रहा है और मैंने दूसरे का हरा हरा धुआं निकाल दिया। अब स्कूल पूरा खाली हो चुका था यहाँ पर, तो फिर अब हम चलते हैं यहाँ से। पहले तो उसके पास एक बैरल थी M762, मालूम ही होगा आप लोगों को, तो मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं वापस चला के सिर्फ पहले उसको बैरल को लेने के लिए, क्योंकि बैरल क्लोज रेंज में अच्छी गन है, बहुत मतलब अच्छी गन है, डैमेज भी बहुत ज़्यादा है बैरल का। अब मुझे एमोज और बैरल मिल चुकी थी यहाँ पर, और यहाँ पीछे बगी खड़ी हुई थी, इसलिए मैं सीधा बगी को लेके निकल जाता हूँ यहाँ से। अब रोजॉक के लिए और मुझे बगी मिल गई, इसीलिए मैं सीधा जाता हूँ रोजॉक पे। मुझे लगा था आप पर बंदे जाएंगे, इसलिए मैं रोजॉक के लिए निकलता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर रोजॉक की हिल पे आ चुका। फिर मैंने पूरा रोजॉक देखा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा और एक भी घर लूटेड नहीं था, इसलिए मुझे कोई भी नहीं दिखाया यहाँ पर। इसलिए फिर मैं यहाँ से कोचिंग के लिए निकल आता हूँ। कोचिंग की मैं जैसे ही यहाँ पर मैं आता हूँ, वैसे ही मुझे सामने एक बॉट भागता हुआ दिख गया था। मैंने पहले उसको बगी से मारने की ट्राई की, लेकिन नहीं मारा और यहाँ बगी को थोड़ी स्टंट वंट करने लग गई। फिर मैंने इसको उतर के बैरल से मार दिया। अब मुझे मालूम था कि मेरे हाथ में बैरल है, और पर फिर मैंने मार दिया कि तो बॉट था। अगर रियल बंदा होता तो यहाँ पर मैं शायद तक मर सकता था। अब बॉट को मार, लेकिन उसकी लूट भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 7.62 की एमो बहुत कम थी। पहले तो मैंने बगी को ऐसे लगाया ताकि अगर कोई मेरे कोचिंग की से देख रहा हो तो वो मुझे मार ना पाए, इसलिए मैंने फटाफट ऐसे लूट कर ली, एमोज ले लिया और फिर सीधा चलता हूँ कोचिंग की में। अब कोचिंग की में चला गया था, लेकिन कोचिंग की में पहुँचने के बाद भी मुझे कोई भी नहीं दिखा कोचिंग की में। फिर मैं कोचिंग की से भी निकल जाता हूँ यहाँ से सीधा। कोचिंग में मैंने काफ़ी देर रुक के एक घर में देखा भी, वो बहुत जगह है जाके देखा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर यहाँ से मैं निकल चुका था कोचिंग की से। मैं बंदों को ढूंढने जा ही रहा था यहाँ पर सीधा आराम से थोड़ा। अब मुझे यहाँ पर क्योंकि बगी भी चेंज करनी है, क्योंकि मुझे बगी का भरोसा नहीं था, कभी भी पता चलता, कभी भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैं कार ढूंढ रहा था UAZ। लेकिन जहाँ देखो हर जगह से बगी और बगी ही पड़ी है, कार का तो नामो निशानी नहीं है। अब देख सकते हो पूरी रोड में मुझे कम से कम 2 या 3 बगी दिख गई होगी।
ये एक और बगी आ गई सामने, पता नहीं कितनी बगी है। अब मैं यहाँ पर मैप में देख रहा था और सीधा सीधा जा रहा था बंदे को ढूंढने के लिए। फिर मैं सोचा कि मैं जोन के बाहर चला, इस तरह मैं जोन में आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टंट वंट मारे बगी से, तभी मुझे फ्लेयर दिख गई। तो मैं फ्लेयर की तरफ जाने का मुझे एक बंदे का किल मिल जाएगा, चलो। लेकिन यहाँ पर मैं फ्लेयर की तरफ जा ही रहा था, लेकिन वो फ्लेयर तो जोन के बाहर थी, इसीलिए मैं वापस आ गया अंदर, फ्लेयर के पास नहीं गया, सीधा यहाँ पर आ गया, स्टंट वंट करने लगा। यहाँ पर थोड़े बहुत, यहाँ पर मैं जोन के अंदर आ चुका था, लेकिन अब मुझे बंदे ढूंढने थे। आप देख सकते हो बहुत कम बंदे अलाइव है, और यहाँ पर पता नहीं इस बगी को क्या है यार, बहुत स्लिप खा रही है आज। बहुत कम बंदे अलाइव है और ऐसी जगह पे कैंप करके बैठे हैं ना, मिलते ही नहीं है बंदे को। रैंक पुश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कोचिंग के में वापस आया था, मुझे लगा कि अब कोचिंग के वापस जोन में आया था, कोई ना कोई तो होगा। अब जैसे ही आया था यहाँ पर, तो पहले तो मेरी कार फंस गई, मतलब बगी फंस गई स्टंट वंट के चक्कर में। अब मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैं कैसे निकालूँ, डर कोई कोचिंग से पीछे आके मुझे मारना, लेकिन जैसे मैंने यहाँ से निकाल ली, अपनी बगी निकल गई आराम से। फिर मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर बगी पार्क कर ली, और फिर एक यहाँ पर घर के अंदर जाके मैंने थोड़ी देर देखा, यहाँ पर बंदे को ढूंढा, पर कोई भी नहीं मिला मुझे। फिर मुझे यहाँ पर एक बाइक की आवाज़ आती है, और मैं यहाँ पर देख रहा था कि वो कहाँ जा रही है, और तभी वो पीछे से चली गई थी, लेफ्ट में पीछे मेरे। पहले तो यहाँ पर रुकी, शायद तक मेरी बगी के ऊपर उसको शक हुआ, इसलिए वो उसने बाइक रोकी, लेकिन फिर वो ऐसे निकल गया, पता नहीं क्यों क्या हुआ उसको। अब जब तक मैं उसको मारा, तब तक वो निकल गया था पीछे की तरफ। मैं उसको ट्राई किया देखना, लेकिन वो दिखा नहीं। मुझे लगा कि वो सामने कंपाउंड से घर है, वहाँ पर रुका होगा, क्योंकि वहाँ पर एयर ड्रॉप किया, तो फिर शायद तक उसको वो कैंप कर रहा होगा, इसलिए मैं फिर वहाँ पर घर पे चला गया सीधा देखने के लिए कि अगर हो तो मिल जाए, लेकिन बैड लक था। अब मैं यहाँ से सीधा वहीं पर जा रहा था, फुल बूस्ट में बगी को भगा रहा था। मैंने बगी को इतना यूज़ किया है ना कि इसकी फ्यूल टैंक फुल थी, और अभी आप देख सकते हो फ्यूल कितना कम हो गया है। पूरे स्टेप बस बूस्ट पे मैंने गाड़ी चलाई है। अब मैं यहाँ घर पे आ गया, तो मुझे लगा था यहाँ पर बंदा होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं था। अब मुझे एक फर्स्ट एड चाहिए थी, तो फिर मैंने उठा ली, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा सुनसान था। अब मैंने तो यहाँ पर पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा था। फिर मैंने यहाँ पर आजू बाजू ड्रॉप में भी देखा, लेकिन ड्रॉप भी बंद हो गया था, अब कोई भी नहीं मिला मुझे यहाँ पर। तो वापस चलते हैं फिर हम यहाँ से। अब यहाँ पर मेरी बगी वापस से अटक गई थी, पता नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं आज। अब निकल तो गई थी, अब यहाँ से वापस चलते हैं कहीं और बंदों को ढूंढने के लिए, और जोन में भी जाना है हमको, इसीलिए मैं सीधा जोन के अंदर जाना स्टार्ट कर देता हूँ। जोन थोड़ा दूर भी था यहाँ से, और अब मुझे यहाँ पर ये बंदा दिखता है। मैं इसको पहले मारने का ट्राई कर रहा था, बंदा है बॉट था आई थिंक, पहले मारने की ट्राई कर, लेकिन नहीं मरता, इसीलिए फिर मैंने उसको उतर के ही मार दिया M4 से। उसके पास गया और सीधा उसको मार दिया M4 से। अब जब मैं इसको मारा तब एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पर आई थी, और ये वही मोटरसाइकिल थी जो हमको वहाँ पोचिंग की मिली थी। अब मैं इसको यहाँ पर ढूंढ रहा, लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गया ये वाला बंदा, मुझे मिल ही नहीं आता। मैं इसको बार बार ढूंढ रहा, मुझे वापस दिख गया सामने। मैं इसको मारने की ट्राई किया, डैमेज भी दिया उसको काफ़ी, लेकिन फिर क्या कहते हैं, रीलोड पे आ गई M4। इसको मैंने वापस से बहुत डैमेज दिया, बॉट लिट था, या फिर यहीं पर आके रुक जाता, लेकिन मुझे स्क्वाड्स में रुकेगा, लेकिन स्क्वाड्स में पता नहीं कहाँ पर रुका, मुझे मिला ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा स्क्वाड्स में, लेकिन
मैंने यहाँ पर नेट भी खींचा किया अगर ये फुटस्टेप करे तो मुझे मालूम पड़े, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको देख ही रहा था, ढूंढ रहा था यहाँ पर। मैंने पूरा स्क्वाड हाउस देख लिया यहाँ पर, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं इस अभी तक उसने हील भी कर दी थी, मुझे दूसरे घर में चेक करना चाहिए था, इसलिए मैं सीधा दूसरे वाले घर पे आ गया। यहाँ पर मुझे लगा कि ये वाले घर में तो मिल जाएगा, लेकिन वो तो ये वाले घर में भी नहीं था। तो सो आई थिंक वो पास वाले घर में, और मुझे वहीं से फुटस्टेप भी आ रहे थे, अब मुझे फुटस्टेप आ चुके थे, इसलिए फिर मैंने ओह नो ब्रोकन वॉल पे है वो, और मुझे लगा कि वो वहाँ पर है दूसरे घर में। मुझे अभी दिखा वॉइस ओवर से। अब मुझे पिन खींच के सिर्फ मैंने पिन खींचनी थी और फुटस्टेप जानने थे, इसलिए मैंने सिर्फ पिन खींचा और कैंसिल करने की ट्राई की, लेकिन कैंसिल हुआ नहीं और मेरा नेट ने मुझे ही डैमेज कर दिया। अब जैसे उसको मालूम रहा कि नेट मेरे ऊपर ही फुट गया, सर उसने रश कर दिया अब जैसे उसने रश कर दिया, ग्रोजा वर्सेस बैरल, मैंने मार दिया उसको। जब मैंने देखा उसके अंदर ग्रोजा तो मैं डर गया था कि ग्रोजा के सामने मैं क्या करूँगा, लेकिन मार दिया था उसको तो अब, और इसकी ग्रोजा अब हमारी थी। ग्रोजा एक अच्छी गन है, ग्रोजा MK दोनों बहुत बीस्ट गन है। अब यहाँ पर मैं हीलिंग कर रहा था इसकी लूट लेने में, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि कब जोन आ गया। अब जोन तो आ चुका था, मुझे फटाफट पर हील करनी थी, मैंने फटाफट से हील किया और वापस अपने बगी लेने चला गया, क्योंकि ये लास्ट के जोन्स बहुत डैमेज करते हैं। आप देख सकते हो मेरी हेल्थ कितनी जल्दी जल्दी आ रही है, इसीलिए मैंने एयर ड्रॉप भी नहीं देखा मतलब मैंने लूटा नहीं, पर शायद उसमें से मुझे MK मिल जाती अगर लूटेड नहीं होता। अब जोन आ गया, इसलिए मैं फटाफट यहाँ से निकला वापस जाने के लिए जोन में। अब यहाँ पर ये स्कूल की तरफ जोन बन रहा था और ये रोजॉक की तरफ। अब मुझे एक ग्लिच वाला बंदा दिखा, अब इसको मैंने मारा, ये मेरी बगी के एक टेक्नीशियन आ भी गया, लेकिन पता नहीं कैसा ग्लिच है या फिर बग है कि वो मरा ही नहीं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर रोजॉक की पहाड़ी में आ चुका था, मैंने यहाँ पर काफ़ी देखा, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं दिखा। मैंने अपने आप को हील किया, लेकिन वो ग्लिच वाला बंदा मैंने वापस नहीं दिखा, मुझे कि वो मर गया होगा जोन के बाहर ही। तो मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी चेंज की, और जैसे ही मैं गाड़ी चेंज किया तो जा रहा था, मुझे सामने वह ऊपर छत पे एक कैंपर मिला, देख सकते हो वो रहा, ठीक है। अभी आपने देख लिया होगा, मुझे भी अब अभी दिखा, इसीलिए मैं यहाँ से उसको मारने की ट्राई कर, अगर दिख रहा है तो, लेकिन वो यहाँ से नहीं दिखा, इसलिए मैं सीधा उसके ऊपर रश कर यहाँ पर जाने लगा। लेकिन मैं डर भी लगा कि वो ऐसे कैंपर के बैठा ना, जहाँ से हम वहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं ना, वहाँ पर वो सीधा वहीं पर एम करके बैठा, देखना देखो ये इसी तरफ एम करके बैठा है। मैं यहाँ पर काफ़ी डर रहा था कि ऊपर कैसे रहा हूँ मैं, और जोन भी आ रहा था, और अभी तक मैंने मालूम था कि ये बंदा ऑफलाइन है। मैंने यहाँ पर ये स्मोक उसको डराने के लिए किया, पिन कीजिए, लेकिन वो नहीं हिला। मैं सोच रहा कैंप कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मार भी नहीं रहा है, फायर भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर काफ़ी डरा था ऊपर जाने में, क्योंकि अगर मैं जाता तो फिर ये मुझे मार देता। अब देखो तो इसी तरफ एम करके बैठा, मुझे लगा कि वो ऑनलाइन है, लेकिन वो तो ऑफलाइन यहाँ पर कैंप कर बैठा हुआ। ये बंदा ऐसा होगा, ये यहाँ पर आके कैंप करने बैठा होगा M24 लेके मारने के लिए, ठीक है। और इसकी मम्मी ने बोला था, अरे बेटा बाजू की दुकान से दूध लेके आना ना, और फिर ये चला गया होगा दूध लेने के लिए, इसीलिए फिर ये यहाँ पर ऑफलाइन हो चुका था अभी तक। तो अब यहाँ पर जोन आ चुका था, मेरी हेल्थ भी जा रही, इसलिए मैं सोचा अब मैं जो भी हो मैं इसके ऊपर रश कर लेता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर तो ट्राई किया कि मैं ऊपर जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर नहीं जा पा रहा था कोई और साइड से। फिर तो मैंने सीधा इसके ऊपर रश ही कर दिया। पर जब मैं यहाँ पर जंप कर रहा था ना, और ये फायर नहीं कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर शक हुआ कि ऑफलाइन तो नहीं पैदा, या फिर ये मुझे डरा रहा है।
कि कि ये फायर नहीं कर रहा है, और फिर मैं जैसे कोई फायर करूँगा, लेकिन ये फायर नहीं कर रहा था। मैं ऊपर चढ़ गया। अब मुझे पक्का मालूम पड़ा कि ये ऑफलाइन है। अब यहाँ पे मेरी हील बहुत जल्दी आई, इसलिए हेल्थ तो मैंने यहाँ पर पहले हील करना सोचा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले के मैच में कि मैंने हील नहीं की और मैं मर गया जोन के बाहर ही, या फिर हील करते करते मैंने किसी ने मार दिया पीछे से ऑर्ब का शॉट। अब वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। मैं बस जोन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इस पत्थर की वजह से मैं बच जाता, तो मेरी गाड़ी बच जाती है पानी में जाने से, पत्थर की वजह से। भला उस पत्थर का, थैंक यू पत्थर महाराज, जो भी बोलते हो। अब मैं यहाँ पर जोन में तो आ गया था, और मैं सीधा सीधा जा रहा था वापस, क्योंकि मुझे सामने वापस एक गाड़ी दिख रही थी और मुझे हील भी करना था, इसीलिए मैं पहले तो वापस चला जाता हूँ ताकि मैं हील कर सकूँ, और सीधा इस कार के पास आके रोक देता हूँ और फिर कार में ही हील करने लग जाता हूँ। लास्ट फर्स्ट एड किट पड़ी थी, क्या करें। अब मैंने हील कर, तब मुझे आपको एक और गिली सोड वाला बंदा दिखता है। मैं हील करने के बाद उतर के उसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसको एक भी शॉट नहीं लगता है, यहाँ पर एक भी गोली नहीं लगती उसको ग्रोजा की। अब पता नहीं उसको फायरिंग की आवाज़ आ रही थी या फिर नहीं आ रही, उसने मेरे ऊपर एक भी गोली फायर नहीं की। मैं उसको काफ़ी मारने का ट्राई किया, लेकिन एक भी गोली नहीं लग रही थी उसको भी। तो मैं सोचा सीधे उसके बाद रश करा दो। वैसे भी मेरे हाथ में ग्रोजा है, ग्रोजा में मेरा मज़ा आएगा ग्रोजा को यूज़ करने के लिए। और पीछे से भी फायर था, लेकिन मैंने सीधा इसके ऊपर रश किया, क्योंकि मुझे डर था कि ये फिर पीछे से ना मार दे। मैं तो कैसे भी कुछ नहीं मार सकता। अब मैं इस पत्थर पे आ चुका था और मुझे मालूम था कि उसने लेफ्ट साइड वो चला गया, लेकिन उसके फुटस्टेप आए तो फिर मुझे मालूम पड़ा वो लेफ्ट साइड में है, तो मुझे वो यहाँ पर दिख गया और फिर मैंने इसको मार दिया। वैसे इसके पास भी MK थी। अब मैं यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करने वाला हूँ, देख लेना। अब मैंने पैसा यहाँ पर थोड़ा बूस्ट कर दिया, ये जो एड्रेनलाइन शॉट है। अब मुझे उसकी क्रेट लूटनी है, क्योंकि मुझे हेल्थ के चाहिए थी और एमो चाहिए थी। अब मैंने यहाँ पर स्मोक नहीं किया, मैं ऐसे ही आगे मिला कि कौन मारेगा भाई, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने यहाँ पर स्मोक कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सही गेम प्ले जा रहा था यहाँ पर। बस इतना ही था आज का गेम प्ले। 4th नंबर तो आया कम से कम। चले हाँ, तो बस इतना ही था आज का गेम प्ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैंने अपने इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़े फॉलोअर्स बढ़ा दो यार, बहुत कम फॉलोअर्स है, दुखी होती है दूसरे के फॉलोअर्स देखने के बाद। तो फॉलो कर देना, और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।